कोई केमिकल नहीं, कोई फालतू चीज़ नहीं, सस्ते में सस्ती सिर्फ 2 चीज़ें। इस कदर लजीज, इस कदर जायकेदार, पानी का मीठा, जितने मर्जी थाल भर भर कर तैयार करें मिनटों में गायब हो जाए। मर्तबा बनाकर तो देखें, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने इतना लजीज, जायकेदार, इतना सस्ते में मीठा तैयार किया। 200 रुपये में अगर 2 किलो का थाल तैयार हो जाए और हमें क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। आधा किलो से ज़्यादा होने चाहिए ऑरेंज, कम नहीं होने चाहिए, और जितने खट्टे होंगे उतना ही हमारा जो ये मीठा है ज़बरदस्त बनने वाला है, टेस्टी बनने वाला है। आधा किलो से ज़्यादा ऑरेंज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस थाल में हम ये मीठा तैयार करें 1.5 किलो से 2 किलो तक का वो थाल तैयार हो जाता है। ऑरेंज का आपने सबसे पहले इसे जूस निकाल लेना है। आप चाहें तो मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जूस निकालते वक्त ना इसका गूदा हमने इसके अंदर ही रहने देना है। इस जूस को हमने छानना नहीं है। जो भी बीज इसमें चले जाएं आपने चम्मच से निकाल लेने हैं, क्योंकि इसे हमने छानना नहीं है। छानने से सारा गूदा ज़ाया हो जाएगा। गूदा हमें इसी के अंदर चाहिए ऑरेंज का। 1.5 कप जिससे हमने पानी डाला है वही 1.5 कप ये जूस हमारे पास बनकर तैयार हुआ था। तो 1.5 कप जूस है तो 1.5 कप ही पानी जाएगा। ठीक है, बराबर का पानी जाएगा। अब इसे मीठा बनाने के लिए हमने 6 खाने के चम्मच डाले हैं इसमें चीनी। ठीक है, चीनी का पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दानेदार चीनी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। हमें थोड़ा सा ना ये खट्टा फ्लेवर में चाहिए, क्योंकि 2 तरह से ये मीठा हम तैयार कर रहे हैं। ये फटाफट हम अभी तैयार करके रख लेंगे तो आगे जब हमें ज़रूरत होगी तो बहुत जल्दी से हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। तकरीबन यहाँ पर 4 खाने के चम्मच इसमें आपने कॉर्नफ्लावर डालना है। ठीक है, 4 खाने के चम्मच। जिस चम्मच से हमने चीनी का इस्तेमाल किया है ना, उसी चम्मच से हमने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना, ढककर एक साइड पर रख लीजिएगा। एक और मिक्सर हम तैयार कर लेते हैं जिसके लिए हमें 1 कप के करीब दूध चाहिए। यहाँ पर हमने प्याले में दूध डाला हुआ है, वैसे ये 1 कप दूध है। इसमें हमने 5 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड डाला है। आपको जो भी कस्टर्ड में फ्लेवर पसंद है ना, आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पसंद पर, लेकिन हमने वनीला रखा है इसके साथ क्योंकि ये जो मीठा हम तैयार कर रहे हैं इसमें वनीला का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चंद ड्रॉप्स इसमें आपने वनीला एसेंस डाल देने, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। अगर घर पर माशाल्लाह से 20 से 22 अफराद मेहमान आ गए तो ये मीठा बनाएं बिल्कुल इसी तरीके से। एक तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होंगी और दूसरा इतना टेस्टी लजीज बनता है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। और यहाँ पर 1 किलो दूध को हमने पकने के लिए रख दिया था। दूध में जब एक उबाल आ जाएगा तो आपने फ्लेम को मीडियम लो करना है। मीडियम रखेंगे ना, दूध एकदम से ड्राई हो जाएगा। तो 1 किलो दूध है, इसमें से हमारा तकरीबन 1 किलो के करीब ही कस्टर्ड बनना चाहिए। यहाँ पर हमने तकरीबन 12 खाने की चम्मच ले लिया है चीनी। दानेदार चीनी का ही इस्तेमाल कर लिया है मीठा बनाने के लिए। तो फिर भी आप चख सकते हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप चीनी कम रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद है तो आप चीनी बढ़ा सकते हैं। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया। उसके बाद जो हमने कस्टर्ड को अच्छी तरह मिक्स करके रखा था दूध में, वो हमने इसमें डाल दिया है। कस्टर्ड दूध में मिक्स करने के बाद सबसे पहला काम आपने टाइम नोट करना है, क्योंकि इस कस्टर्ड को हम पकाने वाले हैं टाइम के हिसाब से। टाइम के हिसाब से पकाएंगे तो हम सबको आसानी हो जाती है। और कस्टर्ड हमें सिर्फ 20 मिनट पकाना है। कस्टर्ड दूध में मिक्स करने के बाद आपने चूल्हे की आंच को हाई कर लेना है ताकि इसमें एक उबाला आ जाए और ये पकना शुरू हो जाए, क्योंकि इस तरह से अगर हम इंतज़ार करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। हाई फ्लेम करके एक उबाला दे दिया, सारी तरफ बबल्स बनना शुरू हो गए, यानी कस्टर्ड हमारा पकना शुरू हो गया है। यहाँ पर हमने टाइम नोट किया हुआ सिर्फ 20 मिनट इसे पकाना है, तो बहुत ही हल्की आंच कर देनी है। जब इसमें एक उबाला आ जाएगा तो चूल्हे की आंच को हल्का कर देना है। जितना हल्का रखेंगे ना उतना बेहतरीन कस्टर्ड बनता है। पकाना भी 20 मिनट है और हम चाहते हैं कस्टर्ड यहाँ पर ड्राई ना हो बल्कि क्रीमी बने। पास ही खड़े होकर आपने ये मेहनत करनी है। सिर्फ 20 मिनट की तो बात है। 20 मिनट इसमें चम्मच चलाते रहिएगा और 20 मिनट तक इसे अच्छी तरह पका लीजिएगा हल्की आंच पर। आप भी जब इस तरीके से कस्टर्ड बनाएंगे आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। एक तो ये पुडिंग की तरह का तैयार होता है और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनती, बहुत ज़्यादा क्रीमी बनता है। तो यहाँ पर कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। पूरे 20 मिनट तक हमने इसे पकाया अच्छी तरह। अच्छा, इसमें ना आपने चीनी को चख लेना है। अगर आपको मीठा कम लगे तो थोड़ा डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर चूल्हा ऑफ करने के बाद इसे हमने ठंडा नहीं होने देना, बल्कि हमें गर्मा गर्म ही चाहिए। ज़्यादा देर तक इसे रखना नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर हमने ना जो जिस थाल में इस कस्टर्ड को और इस मीठे को तैयार करना था, तो उसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा कस्टर्ड डाल लेंगे। गर्मा गर्म ही डालेंगे।
गर्मा गर्म कस्टर्ड हमें इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमने सुपर बिस्किट के 2 पैकेट ले लिए हैं। 30 रुपीज़ का जो एक पैकेट आता है ना, उस तरह के आपके 2 पैकेट्स इसमें लग जाएंगे। 2 से ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मा गर्म कस्टर्ड में जब हम इस तरह से बिस्किट्स को सेट करेंगे तो बिस्किट्स हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। आप कोई भी फ्लेवर के बिस्किट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। थोड़ा सा बिस्किट्स का चूरा भी हमने इसके ऊपर बना कर ना डाल दिया है। बाकी का कस्टर्ड इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और इसे पहले रूम में रख के ठंडा करेंगे, उसके बाद फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम यहाँ पर जो मिक्सचर हमने ऑरेंज का तैयार किया था, इससे हम जैम बना लेते हैं। एक कढ़ाई में इसे डाल देंगे और फ्लेम को हमने मीडियम कर लेना है। और यहाँ पर ना आपने चम्मच को चलाते रहना है, चम्मच छोड़ना नहीं है वरना इसमें लम्स आ जाएंगे। फ्लेम मीडियम करके यहाँ पर चंद ड्रॉप्स इसमें हमने डाल दिए हैं ऑरेंज फूड कलर के। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें कलर खूबसूरत आ जाएगा। फ्लेम आपने मीडियम कर लेना है और चम्मच चलाते रहना है उस वक्त तक जब तक कॉर्नफ्लावर इसमें अच्छी तरह से पक नहीं जाता। 1 से 1.5 मिनट का आपको टाइम लगेगा, कॉर्नफ्लावर इसमें पक जाएगा और ये अपना जो है कलर भी चेंज कर लेगा। यहाँ पर देखें इसने कलर चेंज कर लिया। वीडियो की स्पीड हमने तेज़ की हुई है ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। यहाँ पर कलर इसने चेंज कर लिया 1 से 1.5 मिनट तक। अब इसमें अगर आप चम्मच नहीं भी चलाएंगे तो इसमें लम्स नहीं आएंगे। इसे पकते रहने देना है, तकरीबन इसे 20 मिनट तक हमने पकाना है। ये गाढ़ा भी हो जाएगा और इसके ऊपर अगर इस तरह से झाग आएगी तो आपने चम्मच से ये उतार लेनी है। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक आप इसे पकते रहने दें। उस वक्त तक आपने इसे पकाना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। यहाँ पर 15 से 20 मिनट हम इसको पका लेते हैं अच्छी तरह से। तब तक हम क्या करते हैं, जब तक वो पक रहा है तब तक हम यहाँ पर कस्टर्ड हमारा सेट हो चुका है। इसे हमने फ्रिज में रख के थोड़ी देर सेट कर लिया था अपनी जगह पे। बिल्कुल ये सेट हो गया है, जम गया है। इसके ऊपर हमने बनाना कटिंग करके डाल दिए हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद पर कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन इस कस्टर्ड में अगर आप बनाना का इस्तेमाल करेंगे तो ये डिज़र्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। और यहाँ पर 20 मिनट के बाद आप देखें माशाल्लाह से ऑरेंज जैम भी हमारा तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने इसे गाढ़ा नहीं करना वरना इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी। अच्छा, ये गर्मा गर्म ही हमने इसके ऊपर डालना है। हल्का सा आपने ना बस इसे ठंडा करना है, हल्का सा, ज़्यादा देर तक आपने इसे ठंडा नहीं होने देना वरना ये कढ़ाई में ही सेट हो जाएगा। और इस तरह से कस्टर्ड के ऊपर आपने डाल देना है, क्योंकि जैसे हम इसे कस्टर्ड के ऊपर डालेंगे ना, इसने अपनी जगह पर सेट हो जाना है। उसके बाद इसके ऊपर हमने थोड़ी सी किशमिश सेट कर दी है और साथ में जो भी नट्स आपको पसंद हैं, जैसे कि बादाम पिस्ता वगैरह जो भी पसंद है, हमने कटे हुए बादाम इसके ऊपर सेट कर दिया। अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। हमने इसे फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। उसके बाद आप इसे सर्व करें। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। एक बार ट्राई करने के बाद आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।